हाँ तो मेरे हीरो, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एनसीईआरटी क्लास 9th का अध्याय 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति। और इसके अंतर्गत जो हमारे पास प्रश्नावली 1.4 है, इसके जितने भी सारे प्रश्न हैं उन सभी को हम रापची के स्टाइल में सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। यानी ये वन शॉट वीडियो होने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि इससे पीछे जितने भी सारे प्रश्नावली हैं उन सभी को समाप्त कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए। अच्छा, ये खाली पेज है, मतलब क्या करने वाले हैं खाली पेज में, ये मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है, क्या ऑनलाइन टेस्ट देना है सभी सब्जेक्ट का, तो गूगल में सर्च कर लेना पंकज स्टडी सेंटर .com। गूगल में सर्च करना पंकज स्टडी सेंटर .com, वहां पर जाकर के सभी सब्जेक्ट का ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। अब रही बात ये प्रश्न की, तो प्रश्न का हेडिंग लाइन क्या कहता है कि बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपको पहचानना है, यानी पहचान करके बताना है। ये तो बड़ा सिंपल है, आइए हम आपको बताते हैं। ये पहला प्रश्न है, बताइए परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। मैं आपको बता दूं कि यदि रूट के अंदर में अभाज्य संख्या होगा, कौन सी संख्या सर, अभाज्य संख्या होगा, किसके अंदर, रूट के अंदर में अगर रहेगा तो वह हमेशा अपरिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2 है, और इसके रूट के अंदर रख देंगे तो ये अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। उसके बाद अभाज्य संख्या 3 है, इसके और रूट लगा देंगे तो ये अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। उसके बाद अभाज्य संख्या कौन है, तो 5 है, और रूट लगा देंगे तो अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या हम कहते किसे हैं। वैसी संख्या को कहते हैं अभाज्य संख्या जो स्वयं से कटे और एक से कटे, एक को छोड़ करके। एक पर ये डिफिनेशन लागू नहीं होता है, बाकी के जितने भी सारे संख्या सब पर लागू होता है। जैसे कि 2 है तो 2 स्वयं से भी कटेगा और एक से भी कटेगा, इसीलिए 2 हमारे पास अभाज्य संख्या है। 3 हमारे पास स्वयं से भी कटेगा और एक से भी कटेगा, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। तो आपने अभाज्य संख्या के बारे में देख लिया है ना। तो मैंने क्या बोला कि यदि कोई अभाज्य संख्या रूट के अंदर है तो वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, अब यहां पे कुछ चीज मैं आपको बता देता हूं, नोट कर लेना सभी बच्चे। नोट क्या करना कि परिमेय संख्या, क्या मेरे भाई, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है, और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, है ना। तो देखो मेरे भाई, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच में चाहे गुणा का निशान हो, चाहे घटाव का निशान हो, चाहे भाग का निशान हो, है ना, या फिर जोड़ का निशान हो, कभी भी इस तरीके का आ जाए तो हमेशा रिजल्ट देगा, क्या रिजल्ट देगा सर, तो अपरिमेय संख्या रिजल्ट देगा। क्या देगा, अपरिमेय संख्या, है ना। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच में घटाव का निशान हो या प्लस का निशान हो या भाग के रूप में हो, यानी बट्टा के रूप में हो या गुणा के रूप में हो, तो रिजल्ट हमेशा अपरिमेय संख्या देता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 2 क्या है, तो सब जानते हैं कि 2 जो है वो परिमेय संख्या है। क्या है मेरे भाई, परिमेय संख्या है ना। और आप बताइए ये माइनस है तो माइनस, रूट 5 क्या है, तो आप सबको पता है कि 5 कौन सी संख्या है, तो 5 तो हमारे पास है अभाज्य संख्या। 5 कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या रूट के अंदर है, इसका मतलब उसका रिजल्ट क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। क्या आएगा, अपरिमेय, यानी ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो मैंने क्या बोला कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच में माइनस का निशान हो या प्लस का निशान हो या गुना का निशान हो, हमेशा रिजल्ट क्या देगा मेरे भाई, तो अपरिमेय संख्या ही देगा, अपरिमेय संख्या ही देगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया, अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आइए उसी तरीके, थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, है ना, टेक्निकल इशू। चलिए इसको हम देख लेते हैं सर, इस प्रश्न को। यहां पे दूसरा प्रश्न क्या कहता है सर, 3 प्लस के रूट अंडर 23 और माइनस के रूट अंडर 23 दिया गया है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे सर, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप लिख दो 3 और प्लस में
रूट अंडर 23 लिखोगे, यही ना लिखोगे, रूट अंडर 23। अब ये माइनस का रूट अंडर 23 है तो माइनस का रूट अंडर 23 लिख देंगे। अब यहां से क्या कर सकते हैं, ये माइनस का रूट अंडर 23, ये प्लस का रूट अंडर 23 कट जाएगा तो बचेगा क्या 3। तो 3 क्या परिमेय संख्या, इसके नीचे एक छिपा रहता है तो ये p बाई क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, और q के स्थान पे 0 नहीं है, 1 है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये कौन सी संख्या है सर, तो ये परिमेय संख्या है ना, संख्या है, राइट। आगे बढ़ते हैं सर, अगला प्रश्न। इस प्रश्न को सॉल्व करो तो देखो रूट अंडर 7 से रूट अंडर 7 कटेगा तो 2/7 बचेगा, और ये क्या है, परिमेय संख्या। क्या है मेरे भाई, तो परिमेय संख्या है, ठीक है, संख्या है। आपने सीख लिया। आगे बढ़ते हैं सर। अब इस प्रश्न को देखो, ये एक हमारे पास क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, संख्या है, और बीच में क्या बट्टा लगा हुआ है। रूट अंडर 2 क्या है सर, रूट अंडर 2, मैंने क्या बोला कि 2 जो है वो अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या क्या है, रूट के अंदर है, मतलब इसका रिजल्ट देगा क्या, अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या है, संख्या है। तो मेरे भाई आपको पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या बट्टे अपरिमेय संख्या क्या रिजल्ट देगा। तो मैंने बोल दिया है, देखो बट्टा का मतलब होता है भाग, ये बट्टा है, बट्टा का मतलब भाग होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच में भाग का चिन्ह है। तो मैंने बोल दिया है या तो प्लस का निशान हो, या माइनस का, या गुना का, या प्लस भाग का, तो हमेशा रिजल्ट क्या देगा, अपरिमेय देगा ही। तो ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ये आपने देख लिया। आगे बढ़ते हैं सर। 5वां प्रश्न क्या कहता है, तो सबको पता है कि 2 है परिमेय संख्या और पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, बीच में गुना का निशान। पाई कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या, 2 क्या है, परिमेय संख्या। इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, गुना का निशान है, तो परिमेय और अपरिमेय के बीच गुना करते हैं तो क्या होता है, रिजल्ट हमेशा अपरिमेय ही होता है। इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, संख्या है। क्लियर, ये आपने देख लिया। आगे बढ़ते हैं सर। इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो इसे हमें सरल करके बताना है। तो आइए सरल करते हैं। पहला प्रश्न, इसको हम कैसे सॉल्व करें, 3 को इन सभी में गुना कर देंगे और रूट 3 से इन सभी में गुना कर देंगे। तो आइए सबसे पहले 3 को इन सभी से गुना करते हैं। 3 से 2 में गुना करेंगे तो 6, प्लस है तो प्लस, 3 से रूट अंडर 2 में गुना करेंगे तो 3 रूट अंडर 2 हो जाएंगे। ये आ गए। अब देखो इससे गुना करो, रूट अंडर 3 से 2 में गुना करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, तो ये आएगा प्लस का 2 रूट अंडर 3, है ना। अब रूट अंडर 3 से रूट अंडर 2 में गुना करेंगे तो प्लस के रूट अंडर 6 आएगा, है ना। रूट 3 से रूट 2 में गुना करेंगे तो 3 दूना 6 और रूट अंडर चढ़ जाएगा। ये हमारे पास आ गया। तो यही हमारे पास क्या हुआ मेरे भाई, आंसर निकल करके आ गया। अब देखो यहाँ पे तो जुड़ने वाला है नहीं, ये 3 रूट अंडर 2 है, ये 2 रूट अंडर 3 है, तो एक जैसा है नहीं, ये 6 है रूट अंडर 6, जुड़ेगा नहीं, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये देखो गौर से, ये दोनों सेम है, प्लस माइनस का चिन्ह का फर्क है। ये ए मान लेंगे, ये बी मान लेंगे, ये ए है और ये बी मान लेंगे, तो ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी। तो आपको पता होना चाहिए सर कि ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी किसके बराबर होता है, तो वो होता है ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर के बराबर। तो ए स्क्वायर, तो ए के जगह पे 3 है सर, तो हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर कर देंगे, और माइनस में बी है, बी हमारे पास रूट अंडर 3 है, तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से क्या कर सकते, 3 का स्क्वायर 9, अब माइनस में रूट अंडर 3 का स्क्वायर क्या होगा सर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये बचेगा 3। अब यहाँ से क्या होगा, 3 में से 9 में से 3 गया तो 6, यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं सर। अब देखिए रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर है, मतलब ये हुआ कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पे है ना, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर, a स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या होता है सर, a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में 2ab, ये होता है सर। तो a स्क्वायर, तो a के जगह पे रूट अंडर 5 है, तो रूट अंडर 5 का स्क्वायर करेंगे। अब प्लस में क्या है बी स्क्वायर, तो बी के जगह पे रूट अंडर 2 है, तो रूट अंडर 2 का स्क्वायर करेंगे।
अब प्लस में 2a भी है, तो 2 गुने में a के जगह पे क्या होगा √5 और गुने में b के जगह पे क्या होगा √2 हमने रख दिया। अब यहां से क्या कर सकते हैं सर, √5 का स्क्वायर क्या होगा, √5 का स्क्वायर से रूट कट जाता है तो 5 बचेगा, प्लस में स्क्वायर से रूट कटेगा तो 2 बचेगा, और प्लस में सबको गुना कर लो, 2 है तो 2 लिख लो, √5 से √2 में गुना करेंगे तो √10 हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, 5 2 कितना होता है 7, प्लस में 2 √10, ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गए। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये भी सेम है, ये a मान लो, ये b मान लो, ये a मान लो और ये b मान लो। तो आप गौर करेंगे ये a माइनस बी और ये a प्लस बी के सूत्र पे जा रहा है, तो a माइनस बी और a प्लस बी का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, ये होता है सूत्र। अब a स्क्वायर मतलब क्या हुआ, a स्क्वायर इस पे तोड़ेंगे, a स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर, अब माइनस के b स्क्वायर, b हमारे पास √2 का स्क्वायर कर दिए। अब बराबर इसको सॉल्व करेंगे, रूट से स्क्वायर कटेगा तो 5 बचेगा, माइनस स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 2 बचेगा, सॉल्व करेंगे 5 में से 2 गया तो 3, ये हमारे पास आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब मेरे भाई ये देखो तीसरा प्रश्न, इसको बनाना नहीं है, सिर्फ इसको लिखना है शब्द में। ये क्या कहता है, आपको याद होगा कि पाई क्या है, पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी, यानी वृत्त की परिधि मान लेना है सी, और उसके व्यास मान लीजिए डी, यानी व्यास मान लेना है डी के अनुपात, अनुपात का मतलब बट्टा, तो अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी बट्टा डी है। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है, और इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। मेरे भाई सबसे पहले तो एक सर्कल बना लेना है और आपको समझना है। ये मैंने सर्कल बना लिया, यानी वृत्त बना लिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब मैंने वृत्त बना लिया। अब यहाँ पे देखो कि कहता है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि, यानी वृत्त की परिधि पाई को मानना है, वो भी सी, मतलब ये वृत्त की परिधि, ये राउंड राउंड जो घूम रहा है सर, ये क्या है, राउंड राउंड जो घूम रहा है ना, ये होता है वृत्त की परिधि, यही ना वृत्त की परिधि है, और वृत्त की परिधि सी मान लेना है, क्या मान लेना है सी, और व्यास उसका, तो व्यास हमारे पास क्या है, यहां से लेके यहां तक, इसका जो व्यास है वो मान लेना है डी, हमने मान लिया डी, है ना। तो भाई पाई बराबर सी बट्टा डी, कहने का मतलब क्या हुआ कि देखो पाई बराबर कह रहा है सी बट्टा डी, यही ना। तो यहां देखो पाई बराबर क्या होता है, सी हमारे पास क्या है, सी एक वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है, और बटे में डी हमारे पास क्या व्यास, और व्यास बराबर, यानी व्यास किसके बराबर होता है 2r के बराबर होता है, यानी त्रिज्या का दुगुना, यानी 2r लिखेंगे। तो यहाँ पे गौर से देखेंगे तो 2 से 2 कट गया, r से r कट गया, है ना, 2 से 2 कट गया। देखा कह रहा था ना कि यदि आपको याद होगा, है ना, कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसका व्यास मान लेना है डी के अनुपात की परिभाषा, यानी सी बटा डी का परिभाषा देना है ना। तो ये किसके बराबर हो रहा है भाई, ये सी बटा डी किसके बराबर आ रहा है, सी बटा डी आप देख रहे कट गया, तो पाई के बराबर आ रहा है, किसके बराबर, पाई के बराबर आ रहा है ना। अब मेरे भाई पाई के बराबर आया, तो आपको पता होना चाहिए कि पाई का मान क्या होता है ना, पाई का मान 22/7 होता है। देखो मेरे भाई सबको पता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि जब 7 को भाग देंगे, मतलब 7 से 22 में भाग देंगे तो कुछ अंक तक कटेगा, उसके बाद रिपीट होने लगेगा, और आपको पता है कि जब रिपीट होता है तो परिमेय संख्या हो जाता है, मतलब परिमेय संख्या के आसपास होते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसका कोई अंतर विरोध नहीं है। स्मरण रहे कि जब कभी भी एक स्केल से या किसी अन्य युक्ति से लंबाई मापते हैं तब आपको केवल एक सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है, अतः आप यह अनुभव नहीं कर पाते हैं कि सी या डी अपरिमेय है, यानी सी या डी अपरिमेय है, क्योंकि देखो हमने सी और डी जो है हमारे पास क्या है, पाई के बराबर है ना, क्या है, पाई के बराबर है। तो पाई हमारे पास अपरिमेय संख्या है,
लेकिन जब सी और डी का तोड़ेंगे यानी सर्कल वृत्त की परिधि और डी मतलब अलग अलग जब वृत्त लेंगे तो अलग अलग मान आएंगे। वृत्त की परिधि कुछ और आएगा, व्यास अलग रहेंगे अलग अलग वृत्त में। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि अलग अलग मान आएंगे तो सी और डी का अपरिमेय हम सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन कोई ज्यादा खास वो क्वेश्चन है नहीं, माथा के दर्द है। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण है कीजिए। हरों का परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण का मतलब क्या हुआ, ऊपर होता है अंश, यानी ऊपर अंश है और नीचे हमारे पास है हर, नीचे हर है तो अंश और हर, तो हर का परिमेयकरण करना है। तो मैं आपको बताता हूं सर, देखो जितना हर है ना उतना से ही ऊपर में भी गुना करना है और नीचे में भी गुना करना है, इस बात को ध्यान रखना। √7 से 1 में गुना करेंगे तो √7 होगा और √7 से √7 में गुना करेंगे तो 7 होगा। यही हमारे पास आंसर हो गया हरों का परिमेयकरण। आगे बढ़ते हैं सर, देखो इसका हरों का परिमेयकरण करेंगे तो जो हूबहू संख्या वो ऐसा ही गुना करेंगे, तो √7 से गुना करेंगे, है ना। देखो ये माइनस का चिन्ह है तो ये प्लस का होता है जब परिमेयकरण करते हैं तो, और प्लस का रहता है तो माइनस का हो जाता है, इस बात को ध्यान रखना। तो ऊपर में भी उतना से गुना और नीचे में भी उतना से गुना कर देंगे, है ना। जब इसमें गुना करेंगे 1 में तो क्या होगा, √7 और प्लस में √6 होगा, है ना। और इसमें गुना करो तो देखोगे ये मान लो कि ये a है, ये मान लो b है, और ये मान लो a है और ये मान लो b है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a² माइनस b², a² मतलब √7 का स्क्वायर, है ना, और प्लस में b² मतलब √6 का स्क्वायर, यही ना होगा। अब जब तोड़ेंगे तो √7 और प्लस में √6 होगा और बराबर में 7, देखो स्क्वायर से रूट कटेगा तो 7, आप प्लस में स्क्वायर से रूट कटेगा तो 6, यही ना होगा। अच्छा गलत कर दिया मैंने, यहाँ पे सूत्र जो होता है माइनस का ना होता है, तो ये माइनस का होगा सर, तो यहाँ भी माइनस का कर दो, है ना, तो यहाँ माइनस का कर देते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, √7 प्लस में √6 और बट्टे में 7 में 6 गया तो 1 नीचे ये लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, तो यही हमारे पास आंसर हो गया। समझ गए। आगे बढ़ते हैं सर, पांचवा प्रश्न में तीसरा देखो, इसका भी हर का परिमेयकरण बड़ा सिंपल है, हूबहू लिख दो √5 और √2, बस ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, उतना से ही गुना नीचे में भी गुना, √5 माइनस में √2। अब यहां से क्या कर सकते, जब गुना करेंगे तो इसमें 1 से गुना करेंगे तो √5 माइनस के √2 हो जाएगा, और बटा में इसको गुना करेंगे देखो ये प्लस का ये माइनस का, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे गया, तो a प्लस बी और a माइनस बी मतलब a² मतलब √5 का स्क्वायर और माइनस में √2 का स्क्वायर, यही ना होगा। उस सूत्र पे तोड़ रहे हैं तो √5 और माइनस के √2 और बटा में 5, रूट से स्क्वायर कटेगा तो 5 बचेगा और माइनस में रूट से स्क्वायर कटेगा तो 2 बचेगा। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, √5 माइनस के √2 बट्टे में 5 में से 2 जाएगा तो कितना, 3, यही हमारे पास आंसर आ गया, है ना। तो आपने इसको सॉल्व कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं सर, ये देखिए चौथा प्रश्न, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये बड़ा सिंपल है ना। चलिए कमेंट करके बताना, बना दिए, पूरा खत्म हो गया। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, ठीक है, धन्यवाद, टेक केयर, लव यू।